आज के कारोबार की शुरुआत के साथ ही देश भर की बुलियन मार्केट में जो हलचल दिखाई दी, उसने निवेशकों से लेकर आम घरेलू ग्राहकों तक सभी का ध्यान एक बार फिर कीमती धातुओं की ओर खींच लिया। सुबह से ही मंडियों में हल्की हल्की सरगर्मी देखी गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रात भर चले उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय दामों पर पड़ने वाला था। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु समेत लगभग हर प्रमुख शहर की ज्वेलरी मार्केट में व्यापारी सुबह से ही दामों के रुझान का इंतजार करते रहे और जैसे ही ग्लोबल मार्केट का ओपनिंग ट्रेंड सामने आया, देश के दाम भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखे। आज सोने का शुरुआती रुख बेहद दिलचस्प रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स के मामूली दबाव में आने और अमेरिकी बंधक दरों में हल्की नरमी दिखने से सोने को थोड़ी सहारा मिलता दिखाई दिया। कई ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया था कि आज सोना हल्की तेजी पकड़ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार में मांग बहुत स्थिर नहीं होने की वजह से यहां की कीमतों में पहले घंटे में तेज उछाल की बजाय हल्की उथल-पुथल देखने को मिली। ये बात ध्यान देने वाली है कि पिछले हफ्ते से लगातार सोने में जो सुस्ती बनी हुई थी, उसने ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन निवेशक अभी भी अंतर्राष्ट्रीय हालात स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने की कीमत कई राज्यों में सुबह की तुलना में दोपहर होते होते हल्का सा ऊपर चढ़ती दिखाई दी। स्थानीय कराधान, आयात शुल्क और ज्वेलर्स की प्रीमियम दरें शहर दर शहर कीमतों को थोड़ा अलग बनाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर औसत भाव में हल्की मजबूती का संकेत मिलने लगा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोना दिन के पहले सत्र में अपेक्षाकृत शांत कारोबार करता रहा, जहां फ्यूचर प्राइस कभी हल्की तेजी दिखाते तो कभी कुछ मिनटों के भीतर फिर स्थिर हो जाते। यह उतार चढ़ाव बताता है कि निवेशक अभी भी अमेरिकी महंगाई आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। आज जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थी चांदी की चाल। पिछले एक सप्ताह से चांदी में लगातार दबाव देखा जा रहा था। बाजार प्रीमियम घटता जा रहा था और आयात मांग इतनी नहीं थी कि कीमतों को ऊपर ले जाती, लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई दी। भले ही चांदी में बड़ी उछाल अभी भी नजर नहीं आई, लेकिन शुरुआती सुस्ती के बाद दोपहर तक इसमें हल्की रिकवरी देखी गई। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी ब्याह सीजन के कारण घरेलू स्तर पर थोड़ी डिमांड बनी हुई है और यही वजह है कि चांदी दिन की गिरावट से टूटने की बजाय धीरे धीरे संभलती दिखाई दी। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमतें सुबह के सेशन में थोड़ी नीचे खुली, लेकिन दोपहर तक हल्का सुधार दिखाती नजर आईं। इसी तरह मुंबई में भी दामों की गति लगभग इसी पैटर्न पर चली। चेन्नई और बेंगलुरु में स्थानीय मांग के कारण कीमतें दिन भर अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। राजस्थान के जयपुर और कोटा मार्केट का ट्रेंड भी दिलचस्प रहा, जहां सुबह की मांग कमजोर थी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ग्राहक खरीदारी के लिए दुकानों पर दिखाई देने लगे। ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहक अभी भी यह इंतजार करते हैं कि कीमतें थोड़ी और कम हों, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच कई लोग सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोना खरीदना पसंद करते हैं। आज की बाजार रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें हल्के दायरे में घूमती रहीं और बड़ी चाल का अभाव लगातार बना रहा है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक वार्ताओं की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें, यूरोप के केंद्रीय बैंकों की नीति, ये सभी वर्तमान में गोल्ड रेट्स को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जब तक इनसे जुड़े स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक भारतीय मार्केट में तेज रुझान की संभावना सीमित दिखाई देती है। चांदी के मोर्चे पर भी वैश्विक संकेत थोड़ा कमजोर ही बने हुए हैं। कई देशों में औद्योगिक गतिविधि में थोड़ी सुस्ती देखी गई है, जिसका सीधा असर सिल्वर के औद्योगिक उपयोग पर पड़ता है। यही कारण है कि सिल्वर की मांग तुरंत उछाल पकड़ने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन घरेलू स्तर पर उपभोक्ता खरीद की वजह से कीमतों के नीचे गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। यही वजह रही कि आज चांदी में गिरावट बहुत गहरी नहीं दिखी और शाम तक आते आते यह स्थिर व्यवहार करती दिखाई दी। आज के सेशन में
MCX पर सोने का भाव लगभग स्थिर से हल्की तेजी के संकेतों के बीच घूमता रहा, जबकि चांदी का प्रदर्शन धीरे धीरे थोड़ा बेहतर होता दिखा। ट्रेडर्स का कहना है कि विदेशी बाजारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए भाव उसी अनुपात में हल्का मूवमेंट दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत में आयात शुल्क में किसी भी संभावित बदलाव की खबरें भी निवेशकों के दिमाग में तैर रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा आयात शुल्क में किए गए बदलावों का असर अभी भी बाजार में देखा जा रहा है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये समय सोना खरीदने के लिए सही है या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश के नजरिए से सोने को हमेशा लंबी अवधि के निवेश के रूप में देखा जाए, क्योंकि इसकी कीमतें कभी एकदम स्थिर नहीं रहती। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तनाव, आर्थिक गिरावट या वित्तीय अनिश्चितता बढ़ती है, सोना एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में तेजी पकड़ता है। फिलहाल बाजार में बहुत ज्यादा अनिश्चितता नहीं है, लेकिन आर्थिक आंकड़ों को लेकर सतर्कता बनी हुई है, जिसका असर दामों पर है। इसलिए जो लोग नियमित निवेश करना चाहते हैं, वे सोने में धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। चांदी के मामले में भी निवेशकों का रुझान बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि लंबी अवधि में चांदी की मांग बढ़ सकती है, जबकि अभी की कीमतें स्थिर और खरीदारी योग्य हैं। उद्योगों में चांदी की महत्वपूर्ण भूमिका, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल इक्विपमेंट में इसकी कीमतें आने वाले समय में ऊपर खींच सकती है। यही वजह है कि कई निवेशक आज के स्थिर दामों को भविष्य की तैयारी के लिए उपयुक्त अवसर मान रहे हैं। आज के कारोबार में एक और खास बात यह रही कि शहर दर शहर दामों में थोड़ी असमानता देखने को मिली। कई छोटे शहरों और कस्बों में सोने और चांदी के दाम स्थानीय मांग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दिखाई दिए, जबकि महानगरों में दाम तुलनात्मक रूप से संतुलित थे। यह अंतर इसलिए भी आता है क्योंकि सोने की प्रीमियम दरें अलग अलग होती हैं और परिवहन तथा बीमा खर्चों का भी असर पड़ता है। शाम तक आते आते देश भर में सोने की औसत कीमत अपने दिन भर के दायरे के ऊपरी सिरे के आसपास पहुंचती दिखाई दी, जबकि चांदी अपने शुरुआती दबाव से थोड़ा निकलकर स्थिर होकर बंद हुई। ज्वेलर्स ने बताया कि आज दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या औसत से थोड़ा ज्यादा रही, खासकर वे लोग जो आने वाले शादी ब्याह के लिए सोना लेना चाहते थे। कुछ ग्राहकों ने चांदी की बर्तनों और सिक्कों में भी दिलचस्पी दिखाई, जिससे दिन भर का कारोबार थोड़ी रौनक में रहा। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और यूरोप की नीतिगत घोषणाएं सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाली होंगी। बाजार विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि अभी कीमतों में बड़ी छलांग की संभावना कम है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदल सकता है, क्योंकि मौसम बदलते ही शादी ब्याह सीजन और त्योहारों के ऑर्डर बढ़ जाते हैं। इससे घरेलू मांग मजबूत होती है, और जब मांग मजबूत होती है तो कीमतों में स्थिरता आती है या हल्का उछाल भी देखने को मिलता है।